हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल का टाइटल देख के डिस्टर्ब नहीं होना दोस्तों, चैनल के साथ बने रहना। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को क्लिक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। साथ में आप पेन और नोटबुक रखना, क्योंकि दोस्तों आज राजौरी डिस्ट्रिक्ट का पिटारा खुलने वाला है। और दोस्तों, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको फुल फ्रीडम है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे इस फरमान से जो आपको राजतरंगिणी के बारे में आगाह करेगा। और राजतरंगिणी के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दोस्तों इसका कहीं ना कहीं रिलेशन राजौरी डिस्ट्रिक्ट से है। किससे? राजौरी डिस्ट्रिक्ट से है। फ्रेंड्स, राजतरंगिणी एक महाकाव्य था, एक किताब थी, एक टेक्स्ट था जिसको कल्हाना पंडित ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था सबसे पहले। याद रखना, सबसे पहले कल्हाना पंडित ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था दोस्तों, 12th सेंचुरी में। कब लिखा था? 12th सेंचुरी में लिखा था दोस्तों। और दोस्तों, राजतरंगिणी क्या थी दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जो भी कश्मीर के राजा थे दोस्तों उनके ऊपर बेस्ड थी। याद रखना, राजतरंगिणी में उन राजाओं का जिक्र किया है दोस्तों जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। और राजौरी का इसके साथ क्या लिंक है? राजौरी को क्या कहा जाता था दोस्तों? द लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता था, द टाउन ऑफ किंग्स कहा जाता था। और दोस्तों, एंशिएंट पीरियड में ये जो राजौरी था ये कश्मीर का ही पार्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब मैं आपको राजतरंगिणी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी देता हूं। दोस्तों, राजतरंगिणी बहुत सारी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों, सुल्तान जैनुल आबिदीन के पीरियड में। इंग्लिश भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों, और किसने किया है? स्टेन ने। दोस्तों, कश्मीरी, हिंदी, फ्रेंच और तेलुगु, इन सब भाषाओं में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों। ये मैं जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 6 से 7 साल की मेहनत है दोस्तों। स्पेशली 6 से 7 साल हिस्ट्री पढ़ी, उसके साथ ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, राजतरंगिणी सेकंड, याद रखना, राजतरंगिणी सेकंड किसने लिखी थी? जोना राजा ने। राजतरंगिणी फर्स्ट को कल्हाना पंडित ने लिखा था, और इसी की डेथ के बाद दोस्तों इसी के वर्क को कंटिन्यू किया था जोना राजा ने। याद रखना, ये किंग्स के ऊपर बेस्ड थी। तो दोस्तों, कल्हाना पंडित के बाद क्या कश्मीर में कोई और किंग नहीं बना? दोस्तों, जो और किंग्स बने उनके बारे में स्टार्ट लिखना किया जोना राजा ने इसकी मौत के बाद। और दोस्तों, जोना राजा ने किन किंग्स के बारे में लिखा दोस्तों? जो हिंदू सल्तनत के लास्ट टाइम के किंग्स थे, एंशिएंट पीरियड के, उनको दोस्तों डिक्लाइन ऑफ हिंदू किंग्स, मतलब डिक्लाइन ऑफ हिंदुइज्म और राइज ऑफ इस्लाम के बारे में दोस्तों बताया गया। मतलब उन राजाओं के बारे में जोना राजा ने लिखा दोस्तों। फिर इसी के एक चेले ने इसी के वर्क को कंटिन्यू किया इसके डेथ के बाद, जिसका नाम था सिरीवारा, जिसने राजतरंगिणी थर्ड लिखी दोस्तों। क्या लिखी? राजतरंगिणी थर्ड लिखी। और किसके पीरियड में? सुल्तान जैनुल आबिदीन के पीरियड में लिखी, जिसको बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको उसकी रिलीजियस पॉलिसी के कारण, मतलब सुल्तान जैनुल आबिदीन के रिलीजियस की पॉलिसी के कारण अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमें राजतरंगिणी पढ़नी नहीं है दोस्तों, ये चीज आप याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा हाईलाइट करना था राजतरंगिणी को। क्यों करना था आप खुद समझ जाओगे आगे। राजतरंगिणी जो बुक है दोस्तों, ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने लिखी है। याद रखना, राजतरंगिणी फर्स्ट कल्हाना पंडित, राजतरंगिणी सेकंड जोना राजा, राजतरंगिणी थर्ड सिरीवारा, राजतरंगिणी मतलब फोर्थ प्रजा भट्ट। दोस्तों, ऐसे ही राजतरंगिणी है जो बहुत सारी स्कॉलर्स ने लिखी है। कंसेप्ट क्लियर? फ्रेंड्स, अब आते हैं टाइटल पे। किस पे आते हैं? टाइटल पे। जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, इसको किस किस नाम से जाना जाता था पास्ट में? जोना राजा ने अपनी राजतरंगिणी में जो पार्ट सेकंड था, राजतरंगिणी पार्ट सेकंड, उसको मैं क्या कहा था दोस्तों? उसमें राजौरी का नाम मेंशन किया है राजापुरी। क्या दोस्तों? राजापुरी। सिरीवारा ने भी यही नाम दिया है राजतरंगिणी के तृतीय पार्ट में, उसने भी राजापुरी ही कहा है। और दोस्तों, चाइनीज ट्रेवलर हयुन संग, दोस्तों चाइनीज ट्रेवलर हयुन संग ने भी राजापुरी ही कहा है। याद रखना, इन 3 स्कॉलर्स को सिमिलर नाम दिया है। और दोस्तों, जो प्रजा भट्ट था उसने फोर्थ पार्ट लिखा था राजतरंगिणी का 16th सेंचुरी में, उसने राजवाड़ा नाम दिया है राजौरी का। क्या बताया है राजौरी का नाम? राजवाड़े।
फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्बर्नी विजिट करता है कश्मीर में कब? 1036 एडी में। कब विजिट करता है? 1036 एडी में दोस्तों। और इसी पीरियड में ये कहां पे आता है? राजौरी में आता है। किसके साथ दोस्तों? सुल्तान मसूद के साथ, जो किसका बेटा था? महमूद गजनी। दोस्तों गजनी को कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है दोस्तों वो भी जान जाएगा मेरी वीडियो के बाद। दोस्तों एल्बर्नी ने किताबुल हिंद लिखा था। याद रखना ये किताबुल हिंद जो है तो दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तारीखे हिंद, तारीखे हिंदुस्तान भी किताबुल हिंद को ही कहा जाता है। और अल्बर्नी ने इस किताब में जो रजौरी का नाम बताया था वो क्या बताया था दोस्तों? राजावाड़ी। क्या बताया था? राजावाड़ी। पूछा जा सकता है किताबुल हिंद बुक किसने लिखी है? दोस्तों एल्बर्नी ने लिखी है। इंडिया किताब किसने लिखी है? एल्बर्नी ने लिखी है। तारीखे हिंद किसने लिखी है? एल्बर्नी ने लिखी है। तारीखे हिंदुस्तान किसने लिखी है? एल्बर्नी ने लिखी है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसी बुक में यही एक ही बुक के सारे नाम है, याद रखना ये डिफरेंट बुक्स नहीं है, एक ही बुक के नाम है ये। फ्रेंड्स हायुन संग, दोस्तों मैंने कुछ यूट्यूबर्स को वॉच किया तो उन्होंने टसांग इसको प्रोनाउंसिएट किया है। दोस्तों टसांग नहीं है, टी साइलेंट है, याद रखना। ह्यून संग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो विजिट करता है कश्मीर में कब दोस्तों? 632 एडी में। कब विजिट करता है? 632 एडी में। किसके पीरियड में दोस्तों? उस समय कश्मीर में हर्षवर्धन का पीरियड चल रहा था जिसको हर्षा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस समय ह्यून संग विजिट करता है कश्मीर को। और उसका जो वर्क था, उसने जो बुक लिखी थी वो थी सी यू की। क्या थी? सी यू की। वी नहीं है दोस्तों, वी को आप रिमूव कर देना। सी यू की। उसमें उसने नाम क्या बताया था दोस्तों? रजौरी का राजापुरी। क्या बताया था? राजापुरी। और साथ में ये बताया था कि रजौरी पार्ट है किसका? कश्मीर का दोस्तों। और यही राजापुरी नाम आपको राजतरंगिणी के पार्ट सेकंड में भी मिलेगा और राजतरंगिणी के पार्ट थर्ड में भी मिलेगा। फ्रेंड्स मिर्जा जफरुल्ला खान, मिर्जा जफरुल्ला खान तारीखे राजगाने राजौर ये किताब लिखता है। और इसमें क्या बताता है दोस्तों? रजौरी का नाम राजा अवार। दोस्तों ये सारी कंफ्यूजन हम लोगों के लिए है क्योंकि दोस्तों हमें एग्जाम देने हैं, किस किस को याद रखेंगे दोस्तों? वहां पे पूछा जा सकता है, जैसे रिसेंटली पेपर में पूछा रामपुर रजौरी का नाम किसने रखा था? गुलाब सिंह ने रखा था। दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है राजावाड़ी नाम किसने रखा था? या ऐसा पूछा जा सकता है सी यू की बुक को किसने लिखा था? दोस्तों क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम रामपुर का। महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी का नाम रामपुर रखा था। आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो समझौता हुआ था अमृतसर का वो कब हुआ था? 1846 में। और उसके तहत जो जम्मू कश्मीर की लैंड थी दोस्तों वो किसके हैंड ओवर कर दी जाती है? महाराजा गुलाब सिंह के हैंड ओवर कर दी जाती है। और कितने में दोस्तों? 75 लाख में। और कौन करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है। गाइस आपको पता है कि पहले रजौरी में जो रूल किया करते थे, जिनका रूल था महाराजा गुलाब सिंह से पहले, वो थी जयराल किंग्स। लेकिन 1819 में महाराजा रणजीत सिंह क्या करता है? रजौरी को कैप्चर कर देता है दोस्तों। और वहां का किंग किसको अपॉइंट करता है? मिर्जा रहमान उल्ला खान को। किसको दोस्तों? मिर्जा रहमान उल्ला खान। कहीं पे रहीम उल्ला खान भी इसका नाम मेंशन है दोस्तों। ये लास्ट मुस्लिम रूलर था रजौरी का, याद रखना। और इसी से कैप्चर करता है रजौरी को कौन? महाराजा गुलाब सिंह। और अपॉइंट करता है दोस्तों मीन हाथू को गवर्नर कहाँ का? रजौरी का। और नाम भी चेंज कर देता है रजौरी का रामपुर, याद रखना। और ये नाम आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ये जो स्टेट रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये नाम आपको वहां पे मिलेगा, प्रूफ इसका वहां पे मिलेगा। फ्रेंड्स जो मीन हाथू था दोस्तों, जो गवर्नर बनता है किसके बाद? मिर्जा रहमान उल्ला खान के बाद। जिसको मतलब गवर्नर बनाया जाता है वो कौन बनाता है? महाराजा गुलाब सिंह किसको गवर्नर बनाता है? मीन हाथू को। ये क्या कंस्ट्रक्ट करता है दोस्तों? ये रजौरी फॉल्ट को कंस्ट्रक्ट करता है जिसको धानीदार फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये फॉल्ट आपको मिलेगा धानीदार विलेज में। और पूछा था रिसेंटली एग्जाम में धानीदार फॉल्ट को बिल्ट कब किया है दोस्तों? या तो ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्लियर कंसेप्ट याद तो नहीं है, या तो ये पूछा था मीन हथु का पीरियड। और इसका पीरियड था 1846 से 1856 तक इसका पीरियड था। और धानीदार फॉल्ट को भी इसने इसी टाइम में कंस्ट्रक्ट किया था दोस्तों।
ये दो क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं जनवरी 2022 में, जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, जिसको कंडक्ट किया था जेके एसएसबी ने। दोस्तों अब चलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके इतिहास को। दोस्तों बिफोर 1968 रजौरी वाज अ पार्ट ऑफ पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट। 1968 से पहले रजौरी किसका पार्ट था दोस्तों? पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। और 1 जनवरी 1968 रजौरी इमर्ज्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ द स्टेट। लेकिन जनवरी 1 1968 में दोस्तों रजौरी को अलग से डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया, जो किससे अलग हुआ दोस्तों? पुंछ से अलग हुआ। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आर्म फोर्सेस का जो एग्जाम हुआ था 2015 या 16, उसमें पूछा गया था कि एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस बुक किसने लिखी है? दोस्तों ये बुक लिखी है एफ.ई. परिगेटर ने। और इस बुक में उसने क्या कहा है दोस्तों कि सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यंस emigrated from Central Asia and crossed Himalayas from northwest and settled in Rajouri and Punch। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसने बताया कि जो सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यंस थी दोस्तों वो सेंट्रल एशिया से आई थी और हिमालयस के नॉर्थ वेस्ट से, और सेटल कहाँ पे हुई थी? रजौरी और पुंछ में सेटल हुई थी। और ये चीज कहाँ मेंशन है? एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन बुक में मेंशन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तभी इसको मैंने हाईलाइट किया है। करंट इवेंट्स में दोस्तों जमोला जो पंचायत है इसको 2020 में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है। याद रखना, पूछा जा सकता है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है किसको? जमोला पंचायत को। कब? 2020 में, 2020 में। और दोस्तों 2020 में ही पंचायत ढांगरी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। याद रखना 2020 में ही ढांगरी पंचायत को। और ये दोनों पंचायत दोस्तों रजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स अप्रैल 13 रजौरी डे सेलिब्रेटेड बिकॉज इंडिया रिकैप्चर रजौरी फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों अप्रैल 12 1948 में क्या होता है? जो भारत रजौरी को कैप्चर करता है पाकिस्तान से, और अप्रैल 13 को रजौरी दिवस मनाया जाता है उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, रजौरी किसके लिए फेमस है? कलाड़ीज के लिए फेमस है दोस्तों, जो किसकी बनती हैं? दूध की बनती हैं। किसकी बनती हैं दोस्तों? दूध की बनती हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मिलती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलरली क्या कहा जाता है दोस्तों? BGSBU, मतलब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। और दोस्तों रजौरी में आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, पूछा जा सकता है। फरवरी 27 2019 में क्या होता है दोस्तों? पाकिस्तान एयरफोर्स PAF क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड कैरिड आउट एयर स्ट्राइक अगेंस्ट मल्टीपल टारगेट्स इन रजौरी। दोस्तों पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मल्टीपल टारगेट्स करती है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन कब करती है दोस्तों? 27 फरवरी 2019 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये रहे कुछ करंट इवेंट्स और कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स। दोस्तों याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइस हम अब थोड़ा इतिहास के बारे में जाने। इतिहास क्या बोलता है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का? फ्रेंड्स महाभारत पीरियड में रजौरी किसका पार्ट हुआ करता था दोस्तों? पंचाल देश किंगडम का। दोस्तों किसका पार्ट हुआ करता था? पंचाल देश किंगडम का पार्ट हुआ करता था। कौन? रजौरी। किस पीरियड में दोस्तों? एंशिएंट पीरियड में, द्रौपद युग में दोस्तों। किसमें? द्रौपद युग में। और जो पंचाल देश किंगडम थी दोस्तों, इसका राजा कौन था दोस्तों? इसका राजा था पंचाल नरेश। यहाँ पे नाम मेंशन है दोस्तों, पंचाल नरेश, जिसकी बेटी थी दोस्तों द्रौपदी, जो क्वीन किसकी थी? पांडवास की थी। दोस्तों उस समय रजौरी पार्ट किसका था? पंचाल देश का, पंचाल देश किंगडम का पार्ट था रजौरी। ये आइडेंटिफाइड किया है दोस्तों किसने? हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने मेंशन किया है अपनी किताबों में। फ्रेंड्स अभिसार किंगडम, रजौरी, नौशेरा एंड भीमबर इस किंगडम के पार्ट हुआ करते थे। दोस्तों किस किंगडम के? अभिसार किंगडम की, जो एक हिली स्टेट थी दोस्तों। कहाँ की? पंजाब की। दोस्तों गंधार टेरिटरी एक हिली स्ट्रेच है, कहां से?
फ्रॉम पुंछ टू कश्मीर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था दोस्तों, अफगानिस्तान, गंधार और ताशकंद, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड थी। और पहले इस पे बुद्धिस्ट राज किया करते थे। और दोस्तों बाद में यहाँ पे किसका राज हुआ, बाद में यहाँ पे दोस्तों दरबीसंगा दोस्तों, इनका डोमिनेंस हुआ कहाँ पे, गंधार टेरिटरी में। और इसी का पार्ट हुआ करता था एक टाइम में राजौरी, याद रखना राजौरी इसका भी पार्ट हुआ है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल जो इसकी लोकेशन है या जो कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बात करता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना दोस्तों, नॉलेज के लिए जरूरी है, ज्ञान जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूं 1968 में राजौरी जो है तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, जो अलग किससे हुआ दोस्तों, पुंछ से हुआ है। JK11 जो राजौरी की व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लिटरेसी रेट 68% है दोस्तों, इसको याद नहीं रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना जम्मू क्या है दोस्तों, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, और रामबन लोवेस्ट, याद रखना। और सेक्स रेशियो को भी आप इग्नोर कर दो, 860 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इन चीजों को इग्नोर कर दो, एरिया को भी इग्नोर कर दो आप। लेकिन ये जरूर याद रखना कि J&K में सबसे ज्यादा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो किश्तवाड़ है, और सबसे कम शोपियान का है। यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे ज्यादा लोग किस कम्युनिटी के मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस्लाम रिलीजन के सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं, और हिंदू से कम बाद में आपको मिलेंगे सिख धर्म के। इस्लाम रिलीजन से 63%, हिंदू से आपको 35%, और सिखिज्म से, सिख धर्म से आपको 2% लोग मतलब कहाँ पे मिलेंगे, राजौरी में। दोस्तों यहाँ की जो मेन भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, पहाड़ी, गोजरी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। राजौरी क्या है दोस्तों, पार्ट ऑफ जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रखना पूछा जा सकता है राजौरी किसका पार्ट है, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कहाँ पे, राजौरी में, और वो कौन कौन सी हैं, नौशेरा, दरहाल, कालाकोट और राजौरी, ये क्या है 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेन क्रॉप कौन सा है, मेज, व्हीट और राइस यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। ये एक माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट है, ये खीली डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, राजौरी। और दोस्तों नौशेरा तावी या तावी रिवर क्या है, इसका मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, क्या है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तहसील्स बताई हैं कितनी है, 13 है, ब्लॉक्स कितने हैं, 19 हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ, तहसील्स का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका था। और आप जानते हो, देखो जो बटोत है वो पूछा गया है कि बटोत जो टाउन है या जो तहसील है किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, इसलिए ये नाम आप खुद रीड कर सकते हो। और दोस्तों जिनके ऊपर मैंने स्टार मेंशन किया है, याद रखना ये तहसील के साथ साथ ब्लॉक भी है, और जो ब्रैकेट में है दोस्तों ये सब क्या है, ब्लॉक्स हैं। ओके, ये आप खुद रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। और जिनको दोस्तों क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है वो फुल क्वालिटी में भी वॉच कर सकते हो, वो HD ऑप्शन करके देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल क्लैरिटी में नजर आएगा। फ्रेंड्स राजौरी के नॉर्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पुंछ दिखाई दे रहा है, और साउथ में यहाँ पे उधमपुर मेंशन है दोस्तों, याद रखना साउथ में उधमपुर नहीं है दोस्तों, ये पिक्चर मैंने गूगल से अपलोड की है। ये साउथ में आपको मिलेगा जम्मू, साउथ में क्या है दोस्तों, जम्मू, ईस्ट में रियासी है, और वेस्ट में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल मिलेगा, आजाद कश्मीर मिलेगा वेस्ट में। दोस्तों कुलगाम भी बॉर्डर इसके साथ नहीं शेयर करता है। ओके, लेकिन याद रखना अगर आपको लगता है कि उधमपुर ही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे जो हेरिटेज है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी बात करेंगे। राजौरी का जो धनीधर फोर्ट है दोस्तों, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। और जिन्होंने नहीं देखी है मेरी वो वीडियो तो दोस्तों हेरिटेज नाम से लिस्ट पड़ी हुई है, एक प्ले लिस्ट है हेरिटेज नाम से, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। राजौरी को धनीधर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों जिसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, मीन हाथू ने कंस्ट्रक्ट किया था कब दोस्तों, 1846 से 1856 के बीच में, इस पीरियड के टाइम में उसने कंस्ट्रक्ट किया था दोस्तों।
बस यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगा। अगर जिन्होंने इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेना है, पूरा ज्ञान लेना है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। स्पेशल एक वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाई है। फ्रेंड्स सिमिलर चिंगस फाल्ट, दोस्तों इसको मैं चिंगस फाल्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मुगल सराय। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुगल सराय क्यों बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको बिल्ड किसने किया था, जहांगीर ने बिल्ड किया था, और स्टार्ट में ये मुगल सराय के नाम से पॉपुलर था। और ये 5th हल्टिंग स्टेशन है दोस्तों, जो आपको रजौरी में मिलेगा। चिंगुस नाम कैसे पड़ा दोस्तों, चिंगुस एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अंतड़ियां, इंटेस्टाइन। तो दोस्तों जो जहांगीर था उसकी डेथ होती है इसी फोर्ट में, मुगल सराय में उसकी डेथ होती है, और उसकी अंतड़ियों को नूरजहां क्या करती है दोस्तों, इस फोर्ट में, इस सराय में दफना देती है, और उसी के बाद इसको चिंगस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा, जिसने इसकी कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, चिंगुस derived its name from पर्शियन वर्ड, पर्शियन वर्ड से इसने अपना नाम डिराइव होता है, जिसका मतलब क्या दोस्तों, इंटेस्टाइन है। क्या है, इंटेस्टाइन है। फुली वीडियो आपको एक्सप्लेन मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों इनको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। फ्रेंड्स बंगला साहिब गुरुद्वारा, जिसको गुरु छठी पातशाही के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये डेडिकेट है 6th गुरु ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म का जो छठा गुरु था दोस्तों, ये गुरुद्वारा उसको डेडिकेट है, जिसका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। और ये गुरुद्वारा आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये गुरुद्वारा आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। शादरा शरीफ दोस्तों ये शराइन है, जो किसको डेडिकेट है, बाबा गुलाम शाह बादशाह को डेडिकेट है, और जिसके नाम की एक यूनिवर्सिटी भी है, जो मैं आपको ऊपर बोल चुका हूं। फ्रेंड्स पीर बड़ेश्वर टेम्पल है जो दोस्तों, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था दोस्तों, ये कनिष्का ने कंस्ट्रक्ट किया था, जो एक कुशान किंग था, जिसने 142 एडी में इसको कंस्ट्रक्ट किया था। किस एरा में दोस्तों, साका पीरियड में, साका एरा में इसको कंस्ट्रक्ट किया था, जो साका एरा 78 एडी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और ये जो टेम्पल था, जिसको किसकी याद में कंस्ट्रक्ट किया गया था दोस्तों, वीर बडेश्वर के याद में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो किसका बेटा था, लॉर्ड शिवा का बेटा था, उसकी याद में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और दोस्तों ये भी आपको रजौरी में ही मिलेगा। दूधाधारी बर्फानी आश्रम दोस्तों, ये टालेस्ट श्राइन है, टालेस्ट टेम्पल है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जो किसकी याद में, किसकी मेमोरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है, दुधारी बाबा की याद में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और दोस्तों ये भी आपको रजौरी में ही मिलेगा। उस्मान मेमोरियल दोस्तों, ये आपको कहां पे मिलेगा, झांगर में मिलेगा। और दोस्तों ये किसकी ऑनर में, किसकी याद में बिल्ड किया है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की याद में बिल्ड किया गया है। और दोस्तों जुलाई 3 को जहांगीर डे सेलिब्रेट किया जाता है रजौरी में। दोस्तों क्या सेलिब्रेट किया जाता है, जहांगीर डे। दोस्तों इसके अलावा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या जो हेरिटेज है, वो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। दोस्तों आपको पता है कि मैं हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर कर रहा हूँ, JKTDC के माध्यम से, जो भी मतलब मैं हेरिटेज कवर कर रहा हूँ दोस्तों, वहां पे मैं इन सबको कवर कर लूंगा। फ्रेंड्स लेक्स ऑफ रजौरी, आपको पता है कि रजौरी में लेक्स मिलेंगे, छोटे लेक्स दोस्तों, स्मॉल लेक्स, लेकिन दोस्तों वो सीजनल लेक्स हैं, जो फ्रीज हो जाते हैं विंटर सीजन में। क्या हो जाते हैं दोस्तों, विंटर सीजन में जम जाते हैं। और ये सब लेक्स आपको पीर पंजाल रेंज में मिलेंगे, मतलब हाईलैंड्स ऑफ पीर पंजाल में मिलेंगे, याद रखना। और यहाँ पे इनका नाम भी मैंने मेंशन किया, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको भी देख सकते हो। फ्रेंड्स लास्ट की जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं दोस्तों, इनको जरूर पढ़ूंगा, इधर उधर ऊपर मैंने सब स्किप किया, लेकिन इनको जरूर पढ़ूंगा। फ्रेंड्स 1856 में मीन हाथू का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है, और रजौरी जो होता है दोस्तों, उसके पीरियड के बाद रजौरी एक तहसील में कन्वर्ट किया जाता है। और वो तहसील किसके साथ जुड़ाई जाती है दोस्तों, भीमबर डिस्ट्रिक्ट के साथ। और फिर 1904 में क्या होता है दोस्तों, 1904 में इस तहसील को, मतलब रजौरी तहसील को भीमबर से अलग किया जाता है, और किसके साथ जोड़ा जाता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा गया दोस्तों। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है दोस्तों, 1947 के बाद क्या होता है दोस्तों, पुंछ रजौरी
एक अलग से डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाता है दोस्तों, मतलब न्यूली कंस्टिट्यूटेड पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट बन जाता है दोस्तों। और फाइनली 1968 में क्या होता है, राजौरी एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाता है दोस्तों। कब? 1968 में। कब? जनवरी 1 1968 में। दोस्तों ये रही जानकारी आपकी द लैंड ऑफ किंग्स की, ये रही जानकारी आपके द टॉन ऑफ किंग्स की। दोस्तों जिसको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।